वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है और मैंने आप लोगों को कहा है लाखों की संख्या में सरकार आप लोग के सामने वैकेंसी देती है, लेकिन मालूम नहीं रहता है तो सिर्फ छींटाकशी करते हैं, तैयारी नहीं रहती है तो सिर्फ रोना रोते हैं। तैयारी कीजिए जमकर और अपना भविष्य संवारिए, व्यर्थ के पचड़ों में नहीं पड़ना है। तो अभी अभी जस्ट सरकार ने एक आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली है पटना हाई कोर्ट 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। मात्र इंटर पास छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है और सर्टिफिकेट चाहिए आपको डीसीए का और केवाईपी का, कुशल युवा कार्यक्रम। ये ध्यान दीजिए आप लोग, डीसीए का सर्टिफिकेट ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट ठीक है, आपके पास है दे दो, वो ठीक है। लेकिन कोई केवाईपी का सर्टिफिकेट अगर दे देगा तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम हाई कोर्ट जजमेंट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इज मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। आप बिना मतलब के तर्कों में और कुतर्कों में नहीं पड़ना। केवाईपी अगर नहीं किए हो तो कर लो, अभी भी मौका है, कर लो, सर्टिफिकेट ले लो। सबसे ज़्यादा जॉब अगर कोई दिया है, पूरा सर्वे गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का यही बता रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कोई जॉब दिया है तो वो केवाईपी के साथ एडिशनल होता है, एडिशनल है डीसीए। नहीं है तो भी आप केवाईपी का सर्टिफिकेट दो, आप एप्लीकेबल हो। उसके साथ तो एक्स्ट्रा नॉलेज होना ही चाहिए। नॉलेज नहीं है तो कैसे होगा? नॉलेज ही पावर है। आपके पास कोई बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, गोला नहीं है कि उसको दाग दीजिएगा, जा करके वार करके। रसिया गया, ताकत था, यूक्रेन पे वार करके अटैक करके काम कर रहा है। आप नहीं कर सकते, आपके पास एक ही पावर है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज नॉलेज गेन करो, जहां से होता है गेन करो। और वह नॉलेज क्लास एंड टेस्ट आपको फ्री में दे रहा है जॉब के लिए। रेगुलर हमारा क्लास आ रहा है। कौन कौन सा क्लास आ रहा है उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं, पहले मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूं। बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया यह वैकेंसी, और इस वैकेंसी के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां, वो ध्यान दे लो। इस वैकेंसी के लिए आपको जाना पड़ेगा पटना हाई कोर्ट। गूगल में आप सर्च कर लेना पटना हाई कोर्ट, आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, सचेत रहो, मार्केट में ठग बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा ठग अगर कहीं बैठा हुआ है ना तो यहाँ इंटरनेट पर। इनसे बच के रहो इंटरनेट वाले ठग से। पटना हाई कोर्ट .gov.in ये देख लो, ये है वेबसाइट पटना हाई कोर्ट .gov.in। इस वेबसाइट पर चले जाना और ये वेबसाइट को खोल लेना, या वेबसाइट आपका खुल जाएगा पटना हाई कोर्ट .gov.in। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ पटना हाई कोर्ट। और इस फ्रंट पेज पर आप चले आओ नीचे। जब नीचे आओगे तो मिलेगा नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो आप कहोगे सर स्टेनोग्राफर, अरे भैया स्टेनोग्राफर मैं तो कह रहा हूं नॉलेज बनाओ ना। जब तक एडिशनल नहीं रहेगा, इनपुट नहीं रहेगा, तो इतनी बड़ी आबादी में से आप ही को काहे लेगा? क्या बात है, कुछ तो विशेष बनाओ, दम बनाओ, है ना? ठीक है, सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट क्या है? सिर्फ गेटवे है, पास है एंट्री करने का कि आप एग्जाम हॉल में जा सकते हो, और कुछ नहीं है। सिर्फ एग्जाम हॉल में आपको ले जाएगा। उस एग्जाम हॉल में आपकी दक्षता, आपका नॉलेज ही आपको जॉब देगा। और यहाँ पर आप व्यू एडवर्टीजमेंट में जाओगे तो आपका व्यू एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। ओके, इस एडवर्टीजमेंट पर चले जाना। तो यह आपका पटना हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन एट पटना, ये आपका है ना। और यहाँ पर ये रहा वेबसाइट पटना हाई कोर्ट .gov.in। और यहाँ पर आप देख लो तो ये है आपका डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप सबमिट कर सकते हो कब से? 8 मार्च 2022 से। ठीक है, लास्ट डेट जो सबमिशन का है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वह है 29 मार्च 2022। 29 मार्च के पहले आपको फॉर्म भर लेना है। जितने भी सर्टिफिकेट जरूरी है आप अपने नियरेस्ट केवाईपी सेंटर पर जाओ, उनसे मिलो और कहो कि सर हमारे को उसकी तैयारी कराइए, उसके सर्टिफिकेट की व्यवस्था कराइए। ये सब आप अपने सेंटर पर कहो, उन्हें करना है, करेंगे, करना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो हाथ पैर मारना पड़ेगा थोड़ा बाहर।
और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 31 मार्च 2022। ओके, तो ये ध्यान में देना। और जो सीट है थोड़ा सा छोटा है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम 5 दिन हुआ ही है आप लोग का कोर्स शुरू किया डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और आपके सामने ही वैकेंसी एक ला दी है। अभी देखते जाओ ना कितना वैकेंसी लाते हैं, लाइन लगा देंगे वैकेंसी का, लाइन लगा के वैकेंसी आ रही है, लाखों की संख्या में आ रही है। आप सचेत रहो, ठीक है। ये देखिए 129 सीट का वैकेंसी है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ना बड़ा ज़बरदस्त वैकेंसी है, सैलरी बड़ा मोटा है, पद बड़ा बढ़िया है, इसलिए तैयारी कर लो। नहीं तैयारी करोगे दिक्कत होगा बाबू। यहाँ जो सैलरी है वो हैंडसम सैलरी है, 4th ग्रेड का, ये C ग्रेड का है, और सैलरी जो है वो 25 से लेकर के 80,000 के आसपास का सैलरी है, आपको इसमें मिलेगा कहीं ना कहीं। और जो आपको एज है वो 37 ईयर्स तक का है, क्लियर। बाकी तो आप लोग स्मार्ट हो, देख ही सकते हो जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह क्या रहता है। अब उतना बताने की जरूरत थोड़ी है, आप लोग तो तेज हो ही, हमसे ज़्यादा तेज हो। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ और कुछ नहीं। इंटरमीडिएट 12th पास्ट के लिए है, ये जो वैकेंसी है 12th पास्ट के लिए है। अलग बात है कि ग्रेजुएट वाला भी आएगा, तैयार हो जाओ, तुम अभी जवान हो, तुम्हें कौन हराएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, जुगाड़ करो, जुगाड़ ही नहीं बढ़िया से सीखो भी। और एक चाहिए इंग्लिश टाइपिंग का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये 2 सर्टिफिकेट इसके लिए नेसेसरी है, और ये 2 कोर्स आपको करना भी पड़ेगा एडिशनल, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट हैंड का भी जॉब आपके हाथ में रहे तो उसके लिए ये 2 करना होगा। तीसरा आनंद सर से क्लास करना होगा। हमारे साथ यूट्यूब पर तो बने रहना पड़ेगा बाबू, वो कोई उपाय नहीं है। बाकी तुम्हारा ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। DCA का एक सर्टिफिकेट चाहिए, अगर DCA का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो KYP वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिए, BSc IT उसमें है, ठीक है। दैट सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वैलिड फॉर दिस जॉब, ओके, वह सर्टिफिकेट भी वैलिड है, ठीक है। DCA क्या होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, 1 घंटे डेली क्लास होते हैं, और वो भी अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, और उसे 6 महीना। ये KYP का सर्टिफिकेट क्या है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, जिसमें कि DCA में आने वाले सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इसलिए DCA सर्टिफिकेट वैलिड है। डिप्लोमा क्या कर रहा है, देखो ध्यान दो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका DCA का सर्टिफिकेट या आपका CCC का सर्टिफिकेट या KYP का सर्टिफिकेट सब लगेगा, लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत में ये है तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अगर कोई है ना तो KYP है। KYP का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, एकदम नोट कर लो। कैसे छांटेगा नॉन KYP को जो तुमको पता भी नहीं चलेगा, बोल के नहीं छांटेगा, छांट देगा। KYP का सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है ही। और उसके बाद स्पीड, अपना टाइपिंग का स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपका स्पीड होना चाहिए कितना, ध्यान दे लो, 80 वर्ड्स पर मिनट। और टाइपिंग में आपका होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। और इंग्लिश टाइपिंग में आपका स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स प्रत्येक मिनट में, ओके। तो ये ध्यान देना है। और ये आपका क्या है, जॉब है के लिए है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं क्या, कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा एक रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपका MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो हम पढ़ाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वहीं से क्वेश्चन सब रहेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा, फाजिल नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान देना। और क्या रहेगा जो मैं बता देता हूँ, एक तो आपका MCQS बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और दूसरा इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा। और इसमें देखा जाएगा कि 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 320 वर्ड्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स 4 मिनट्स तक आपको टाइपिंग करा करके वो चेक करेगा, 4 मिनट्स तक शॉर्ट हैंड लिखाकर। और फिर आपको 15 मिनट्स का आपको एक और टेस्ट लेगा शॉर्ट हैंड का। तो ये सब स्पीड चलेंगे, ये सब टेस्ट चलेंगे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का, ठीक है। तो वो आप अपना कर लेना। और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो होगा वो ध्यान दे लेना। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी आपका निर्धारित है,
वो क्या है, 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग और 30% इन इंटरव्यू। इसे आप मार्क कर लो, ये आप मार्क कर लो और इसे लिख करके अपने कमरे में साट भी लो। बाकी जितने भी एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी यही चाहिए, ठीक है। जितने भी एग्जाम आएंगे, अभी बहुत एग्जाम आने हैं, हड़बड़ाना नहीं है। और जो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, बार बार कह रहे हैं कि मेरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू, हुए से सब क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो हम पढ़ा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और इंग्लिश का, वहीं से सब रहेगा। तो वो पढ़ लेना है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, ये जितना भी है ना, ये सारा आपको हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और सब का सब जो है वो पढ़ाए जाएंगे। और अगले 2 से 3 महीने में हमारा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो यूट्यूब पर जाओ, हमारे चैनल पर जाओ, क्लास एंड टेस्ट चैनल है, वहाँ पर जा करके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में चले जाओ और स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। आज से ही अपनी स्टार्ट क्लास शुरू करो। और दूसरा है जो बेसिक कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए क्या करोगे, हमारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो क्लास है, ठीक है। दूसरा अभी जो हम नया जो क्लास शुरू किए हैं, जो अभी तुम लोग को दिखाई दे रहा है BSc में, ठीक है, वो वाला क्लास BSc प्लेलिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्लेलिस्ट और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश प्लेलिस्ट, 3 प्लेलिस्ट आपको नोट कर लेना है। और वहां प्रवेश करो क्लास एंड टेस्ट चैनल पर और जा करके आज से ही पढ़ाई शुरू करो। और वहां डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक रहता है, उसे टेस्ट भी दो। तैयारी आज से शुरू करो बाबू, इसी पर सारा कंपटीशन आधारित है। एक गो नहीं आएगा, बहुत आएगा जो हम तुम लोग को बताएंगे। तुम लोग सजग रहो, कंटिन्यू रहो, तैयारी रखो। और ये एग्जामिनेशन फी वगैरह है तो ये सब भर लेना, देख लेना और अपना फॉर्म फिल कर देना। ओके, अगर करना है तो, और नहीं तो तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।